वैद्युत वैश्लेषिक विद्या, इस सीरीज का हमारा ये 9वां वीडियो है। आइए आरंभ करते हैं। संदर्भ इलेक्ट्रोड की सहायता से पीएच निर्धारण। हमने अपने पूर्व के वीडियोस में जाना था कि संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या होते हैं और उनकी सहायता से किसी विलेन का पीएच किस तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है। हमने चर्चा की थी कि मुख्यतः 4 इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड, ट्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड और एंटीमनी इलेक्ट्रोड को हम किसी विलेन के पीएच ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त करते हैं। जो आपके स्क्रीन में पहले 2 इलेक्ट्रोड प्रदर्शित हो रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ग्लास इलेक्ट्रोड, इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा हमारे इस सीरीज के 8वें वीडियो में की थी। आपने जाना होगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से जब किसी विलेन का पीएच ज्ञात करते हैं तो जो सूत्र काम में लेते हैं, pH इक्वल्स टू E सेल प्लस E कैलोमल डिवाइडेड बाय 0.0591। E सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड दोनों को जब मिलाकर एक सेल बनाया था, उसका जो विभव था वह E सेल है। कैलोमल इलेक्ट्रोड का जो स्थिर विभव है वह E कैलोमल है। उन दोनों विभव को योग कर 0.0591 से डिवाइड कर हम pH के मान की गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने ग्लास इलेक्ट्रोड से pH किस तरह से निर्धारित करते हैं उसका सूत्र भी जाना था। वह सूत्र भी आपके स्क्रीन पर नीचे की तरफ प्रदर्शित हो रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड और एंटीमनी इलेक्ट्रोड की सहायता से हम किस प्रकार से किसी भी विलेन का पीएच ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं ट्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड से पीएच निर्धारण की। ट्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड एक रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है और इसमें ट्विन हाइड्रोन नामक यौगिक काम में लिया जाता है। ट्विन हाइड्रोन में क्विनोन तथा हाइड्रोक्विनोन समअणुक मात्राओं में होते हैं, यानी कि उनमें अणुओं की मात्रा समान होती है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो हाइड्रोक्विनोन और क्विनोन दोनों के समान मात्रा में अगर अणु लिए जाएं तो उससे जो हमें यौगिक प्राप्त होता है उसे ट्विन हाइड्रोन कहते हैं। जब किसी उत्कृष्ट धातु, प्लेटिनम या सोने का तार हो, इस ट्विन हाइड्रोन विलेन में डाला जाता है तो यह जो धातु का जो तार है वह एक इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है और इसे हम ट्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ट्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड क्या हो गया कि क्विनोन तथा हाइड्रोक्विनोन के समअणुक मात्रा में जो यौगिक हो उसका विलयन और उसमें प्लेटिनम या सोने का तार डला हो तो उसे हम कहेंगे ट्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। चूंकि क्विनोन का अपचयित उत्पाद हाइड्रोक्विनोन है, इस कारण से इस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो अभिक्रिया है वह निरंतर चलती रहती है। चूंकि यहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इसे हम रेडॉक्स इलेक्ट्रोड के रूप में मानेंगे और इस इलेक्ट्रोड को निम्न रूप से हम व्यक्त कर सकते हैं: प्लेटिनम और ट्विन हाइड्रोन से संतृप्त विलयन। और इस इलेक्ट्रोड की जो रेडॉक्स रिएक्शन है वह आपकी स्क्रीन पर नीचे की तरफ प्रदर्शित की गई है कि हाइड्रोक्विनोन से जब H+ आयन और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं तो वह क्विनोन में परिवर्तित हो जाता है और यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, इसीलिए यह रेडॉक्स इलेक्ट्रोड कहलाता है। इस इलेक्ट्रोड का विभव जो नर्न्स्ट की इक्वेशन है उसके अनुसार हम दें तो इस प्रकार से दे सकते हैं, जैसा
हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के समय भी पढ़ा था, तो ये इक्वेशन होगी E क्विनहेड्रोन इक्वल्स टू E0 क्विनहेड्रोन प्लस 0.0591 pH। यह समीकरण यह बतलाता है कि क्विनहेड्रोन इलेक्ट्रोड H प्लस आयनों के प्रति उत्क्रमणीय है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के समान ही कार्य करता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो स्टैंडर्ड मान है वह 0.6994 वोल्ट होता है। तो जो आपके स्क्रीन पर ऊपर समीकरण प्रदर्शित किया गया है उसमें अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पर क्विनन इलेक्ट्रोड के विभव को लिख दें तो हमारी इक्वेशन इस प्रकार से हो जाएगी E क्विनोन इक्वल्स टू 0.6994 प्लस 0.0591 pH। जिस विलयन का pH निर्धारण करना हो उस विलयन में क्विनहेड्रोन इलेक्ट्रोड को रखा जाता है। इस क्विनहेड्रोन इलेक्ट्रोड को किसी निर्देश इलेक्ट्रोड जैसे कैलोमल इलेक्ट्रोड हो सकता है उसके साथ युग्मित कर एक सेल बना लिया जाता है। फिर इस पूरे सेल का विद्युत वाहक बल पोटेंशियोमीटर यानी कि विभवमापी की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। जब पूरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात हो, निर्देश इलेक्ट्रोड जैसा कि हमने बात की कैलोमल इलेक्ट्रोड लिया वह ज्ञात हो, तो हम क्विनहेड्रोन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं। और जब क्विनहेड्रोन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात हो तो समीकरण में उसका मान रखकर हम pH ज्ञात कर सकते हैं। इस संपूर्ण सेल को निरूपण जिस तरह से किया जा सकता है वह आपके स्क्रीन में बिल्कुल नीचे दर्शित किया गया है। अब यह समीकरण हम जानते ही हैं कि E सेल इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड। तो इसी अनुसार जो क्विनहेड्रोन सेल की जो हमने बात की थी कि हमने एक तरफ जिस विलयन का pH हमें ज्ञात करना था उसमें क्विनहेड्रोन का इलेक्ट्रोड लगाया, साथ में निर्देश इलेक्ट्रोड के रूप में हमने E कैलोमल को यूज किया और फिर इन दोनों इलेक्ट्रोड की सहायता से जो संपूर्ण सेल बना उसका विद्युत वाहक बल हम इस इक्वेशन से दे सकते हैं E सेल इक्वल्स टू E कैलोमल माइनस E क्विनहेड्रोन। हम अभी पूर्व में चर्चा कर चुके कि E क्विनहेड्रोन का जो मान है वह 0.6994 प्लस 0.0591 pH होता है। इस वैल्यू को, इस मान को, E क्विनोन के मान को जब हम ऊपर इक्वेशन में रख देते हैं तो हमें प्राप्त होता है E सेल इक्वल्स टू E कैलोमल माइनस और जो E क्विनहेड्रोन की जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देते हैं और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम pH का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो pH इक्वल्स टू E कैलोमल माइनस E सेल माइनस 0.0694 डिवाइडेड बाय 0.0591। तो E सेल हम ज्ञात कर सकते हैं, E कैलोमल का मान हमें ज्ञात होता है, तो E कैलोमल और E सेल की वैल्यू पुट करके हम pH का मान ज्ञात कर सकते हैं। pH निर्धारण में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अपेक्षा क्विनहेड्रोन इलेक्ट्रोड को वरीयता दी जाती है क्योंकि इसे सरलता से समायोजित किया जा सकता है। जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अध्ययन कर रहे थे तब हमने उसके लिमिटेशंस भी जानी थी। वो लिमिटेशंस क्या थी कि एक तो जनरली उसको हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ही यूज कर सकते हैं। उसकी तुलना में क्विनहेड्रोन इलेक्ट्रोन को यूज करना काफी सरल होता है कि जिस विलयन का हमें pH ज्ञात करना हो उसमें थोड़ा सा क्विनहेड्रोन मिलाएं और प्लेटिनम का तार डाल दें। इस तरह से ये क्विनहेड्रोन इलेक्ट्रोड की संरचना हो जाती है। चूंकि बनाने में आसान है अतः हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में क्विनहेड्रोन इलेक्ट्रोड को वरीयता दी जाती है। क्विनहेड्रोन इलेक्ट्रोड अपचय पदार्थ यानी कि रिड्यूसिबल मटेरियल्स जैसे कॉपर, जिंक, लेड, कैडमियम के लवण, असंतृप्त अम्ल इत्यादि की उपस्थिति में भी प्रयुक्त किया जा सकता है, किंतु अमोनियम आयन की उपस्थिति में इससे त्रुटिपूर्ण परिणाम प्राप्त होते हैं।
ये जो क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है, यह pH की वैल्यू जब तक 8 है तब तक नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विपरीत धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है, और इस मान के ऊपर यानी कि pH का मान ज़्यादा हो 8 से तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरह काम में आता है। किंतु जहां pH का मान 8.5 से ज़्यादा है तो वायु की ऑक्सीजन हाइड्रोक्विनोन से अभिक्रिया कर लेती है और इलेक्ट्रोड का जो साम्य है वह परिवर्तित हो जाता है और अनियमित परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। तो इसलिए यह सही रहता है कि pH की वैल्यू जब तक 8 है तब तक ही इस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाए। ट्विन हाइड्रोजन विलयन में डाला जाने वाला उत्कृष्ट धातु का इलेक्ट्रोड साफ होना चाहिए। यह भी हमने बात की थी कि हम ये सोने या प्लेटिनम के तार को इलेक्ट्रोड की तरह काम में ले सकते हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि इलेक्ट्रोड साफ होना चाहिए, उसकी सतह पे कोई चिकनाई नहीं होनी चाहिए। यदि कोई चिकनाई है तो उसको हटाने के लिए गर्म क्रोमिक एसिड का जो मिक्सचर है उसके साथ में इस इलेक्ट्रोड को गर्म करते हैं, फिर वेपराइज्ड वाटर से इसको धोकर अल्कोहल फ्लेम में सुखा लेते हैं। इस प्रकार जब हमें शुद्ध धातु का इलेक्ट्रोड प्राप्त होता है उसे हम यूज कर सकते हैं और क्विन हाइड्रोजन विलयन में डाल सकते हैं। विलयन में अगर हम धीरे धीरे नाइट्रोजन गैस का प्रवाह करें तो उससे भी हमें कई बार सही परिणाम प्राप्त होते हैं। क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अजलीय माध्यमों जैसे अल्कोहल, एसीटोन, फार्मिक अम्ल, बेंजीन, लिकर अमोनिया इत्यादि में भी pH निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ये हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को भी हम अजलीय माध्यमों में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एंटीमनी इलेक्ट्रोड से pH निर्धारण। यह इलेक्ट्रोड एंटीमनी एवं एंटीमनी के ट्राइऑक्साइड से मिलकर बना होता है। इस इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया इस प्रकार से है जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है, और जब इस इलेक्ट्रोड से जो सेल बनेगा वो उसका नर्न्स इक्वेशन के अनुसार सेल का विभव आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है। जब ठोस एंटीमनी, एंटीमनी ट्राइऑक्साइड एवं पानी की सक्रियताएं इकाई रखी जाती है यानी कि उसका मान 1 के बराबर रखा जाता है, तब एंटीमनी, एंटीमनी ट्राइऑक्साइड इलेक्ट्रोड का विभव उस विलयन की हाइड्रोजन आयन सक्रियता पर निर्भर करता है जिसमें कि उस इलेक्ट्रोड को रखा गया है। यानी कि बाकी मानों को हम इकाई कर दें तो जब इलेक्ट्रोड का जो विभव है वह हाइड्रोजन आयन की सक्रियता पर ही निर्भर करेगा। एंटीमनी इलेक्ट्रोड का निर्माण वायु की उपस्थिति में एंटीमनी धातु को एक छड़ का आकार देकर किया जाता है। यानी कि धातु की एक छड़ है जिसको कि इलेक्ट्रोड का शेप देते हैं वायु की उपस्थिति में। वायु की उपस्थिति में एंटीमनी काफी हद तक ऑक्सीकृत हो जाता है, अतः अलग से एंटीमनी ट्राइऑक्साइड मिलाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अभी हमने बात की थी कि एंटीमनी इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोड है वह एंटीमनी और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड से मिलकर बना है। तो शुद्ध एंटीमनी को ही जब वायु की उपस्थिति में गर्म कर छड़ का आकार देते हैं तो वायु की उपस्थिति की वजह से ही एंटीमनी एंटीमनी ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और अलग से एंटीमनी ट्राइऑक्साइड मिलाने की जरूरत नहीं होती। और इस तरह जब एंटीमनी और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड से मिली हुई छड़ जो हमें प्राप्त होती है उसके एक सिरे पर तार जोड़ दिया जाता है और दूसरे सिरे को उस विलयन में डुबो दिया जाता है जिसका कि pH हमें ज्ञात करना है। फिर किसी दूसरे संदर्भ इलेक्ट्रोड की सहायता से इसका हम विभव ज्ञात कर लेते हैं। एंटीमनी इलेक्ट्रोड 2 से 7 pH रेंज तक बहुत अच्छे परिणाम देता है। जब अभी हमने क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखा था वो pH की वैल्यू 8 तक अच्छे परिणाम देता है और एंटीमनी इलेक्ट्रोड pH रेंज 2 to 7 के बीच में अच्छे रिजल्ट्स देता है।
किंतु अधिक अम्लीय एवं अधिक क्षारीय माध्यम में इसके परिणाम कुछ डेविएट हो जाते हैं, यानी कि पीएच का मान 0 से 2 के मध्य या फिर 7 से 14 के मध्य अगर है तो इसके मान सारे सही नहीं होते, कुछ सही वैल्यू से डेविएट हो जाते हैं। अधिक अम्लीय एवं क्षारीय माध्यमों में एंटीमनी ट्राइऑक्साइड विलय हो जाता है। ये हमने शुरू में जाना था कि जो इलेक्ट्रोड है वह एंटीमनी और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड से मिलकर बना होता है। लेकिन अगर हमने जो विलयन जिसका कि पीएच ज्ञात करना है वो बहुत अधिक अम्लीय हुआ या बहुत अधिक क्षारीय हुआ तो उसमें से एंटीमनी ट्राइऑक्साइड उसमें विलय हो जाएगा और वहां सिर्फ एंटीमनी ही धातु के रूप में बचेगा और जो सेल इक्वेशन है फिर वह कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एंटीमनी इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में अधिक उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसका संयोजन काफ़ी आसान होता है और इसका विपाटन भी आसानी से नहीं होता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड और एंटीमनी इलेक्ट्रोड से हम किसी विलयन का पीएच ज्ञात कर सकते हैं। नट शेल में एक बार फिर रिवाइज करें कि संदर्भ इलेक्ट्रोड की सहायता से यानी कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से हम किसी विलयन का पीएच ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हम ग्लास इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड और एंटीमनी इलेक्ट्रोड को उसके लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।